सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 51.56% से 2024 के सितंबर में 48.9% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 42.51% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 45.94% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.77 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। सौरभ गोयल इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -1.09% तक डिक्रीज हुआ है। सानिध्य गर्ग इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -1.09% तक डिक्रीज हुआ है। मनन गर्ग ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.4% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। सौरभ गोयल एंड सन्स इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.28% तक डिक्रीज हुआ है। गौरव गोयल इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.28% तक डिक्रीज हुआ है। एमजी मेटलॉय प्राइवेट लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.28% तक डिक्रीज हुआ है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स देव कॉप इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.02% तक डिक्रीज हुआ है। फूबा हैंस कॉल्बी एंड सीओ इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.03% तक डिक्रीज हुआ है। पूनम जैन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.09% है। फिल्को एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.08% है। एस्टन मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.54% है। प्राइमस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 5.36% इंक्रीज देखा गया। अनक्लेम्ड और सस्पेंस और एस्क्रो अकाउंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.16% है। फर्म ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.01% इंक्रीज देखा गया। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.07% से डिक्रीज करके 0.06% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.77% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग आइडोस इंडिया फंड लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.57% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग एरो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.19% से डिक्रीज हो गई। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।